क्या कोई फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है और ऐसा हो जाए कि उनके बताए गए उस सेक्टर के सारे स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे दे? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। आज से 1 साल पहले उन्होंने इंडिया के पावर सेक्टर को प्रेडिक्ट किया था कि पावर सेक्टर के स्टॉक आगे जाके इन्वेस्टरों को बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और आज आप पावर सेक्टर के स्टॉक के रिटर्न को देखिए, चाहे स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी जीनस पावर हो, या फिर रिन्यूएबल में आइनॉक्स विंड, सुजलॉन, ये सब टाइप कंपनी, या फिर पावर प्लांट बिठाने वाली कंपनी फेल हो, सारे स्टॉक इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। अब उन्होंने इंडिया के रेलवे सेक्टर को लेकर बड़ा प्रेडिक्शन किया है। आप बोलेंगे रेलवे सेक्टर के स्टॉक तो सब भाग चुके हैं, अब क्या है उनमें? उनके मुताबिक रेलवे सेक्टर की स्टॉक की जर्नी अभी तो शुरुआत है, आगे और बढ़ेगा रेलवे सेक्टर। तो उस आदमी का यानी उस फंड मैनेजर का नाम है रिदम देसाई और वो मॉर्गन स्टैनली इंडिया के सीईओ है। आज से करीब 1 साल पहले जी बिजनेस पर रिदम देसाई जी एक इंटरव्यू दे रहे थे और अनिल जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पावर सेक्टर के स्टॉक कैसे आगे जाके बहुत रिटर्न देगा इन्वेस्टरों को। तो पावर सेक्टर को लेके उनका डीप डाउन रिसर्च ये था कि इंडिया में अभी पर डे पर पर्सन पावर कंज्यूम करता है 900 वाट का, जो आने वाले 10 सालों में बढ़ के हो जाएगा 1500 वाट का। मतलब पर डे पर पर्सन इंडियन 1500 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो 1500 वाट जो इंडियन पर डे पर पर्सन पावर कंज्यूम करेगा, इस 1500 वाट में से 70% पावर आएगा रिन्यूएबल सेक्टर के थ्रू। तो रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। और आज रिजल्ट आपके सामने है, रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक के आप रिटर्न को उठा के देख लीजिए, सारे मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। तो रिदम देसाई जी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने रेलवे सेक्टर को लेके एक डीप डाउन रिसर्च बताया है। उन्होंने सबसे पहला जो बात बोला कि इंडिया के टोटल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का 27% होता है अभी रेलवे के थ्रू, और इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक इस टोटल ट्रांसपोर्टेशन को 27% से बढ़ा के 45% कर दिया जाए। मतलब इंडिया का टोटल ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 50% होगा रेलवे के थ्रू 2030 तक, ये गवर्नमेंट का प्लान है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा, नए से कार्गो ट्रेन लाना पड़ेगा, नए से रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ेगा। इसका पूरा फायदा मिलेगा रेलवे सेक्टर की कंपनियों को। उन्होंने दूसरा जो बात बोला रेलवे के स्पीड को लेकर और रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेकर, तो उनका कहना यह है कि 2015 से पहले एवरेज कार्गो ट्रेन का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब साइकिल से भी कम स्पीड में जाता था। और अभी वही कार्गो ट्रेन का स्पीड बढ़ के हो गया है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3 गुना रेलवे का स्पीड बढ़ गया है ट्रांसपोर्टेशन स्पीड। अब इससे क्या होगा? तो देखिए, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता होता है, मगर ये स्लो स्पीड की वजह से बहुत लोग रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफर नहीं करते थे। मगर जब से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड बढ़ गया है, तब से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गया है। तो इसका फायदा लॉन्ग टर्म में तो रेलवे कंपनी को ही मिलेगा ना। तीसरी उन्होंने जो बात बोली वो इंडियन रेलवे को और कंपनियों को लिंक करता है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन स्पीड स्लो होने के वजह से कंपनीज को अपनी इन्वेंटरी ज्यादा दिनों तक गोडाउन में रखना पड़ता था। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। अब ट्रांसपोर्टेशन स्पीड बढ़ जाने की वजह से इन्वेंटरी को ज्यादा दिन तक गोडाउन में नहीं रखना पड़ता। इससे क्या होता है कि बैलेंस शीट में इन्वेंटरी में बहुत ज्यादा पैसा फंसा हुआ नहीं रहता है, कंपनियों का बैलेंस शीट अच्छा हो जाता है। तो फाइनली रिदम देसाई जी का मानना है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2030 तक गवर्नमेंट का ही टारगेट है कि 45% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होगा। तो इससे पहले भी रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर रिदम देसाई जी का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। अब उन्होंने बहुत बड़ा प्रेडिक्ट किया है रेलवे सेक्टर को लेकर और उनकी कंपनियों को लेकर। तो रेलवे सेक्टर तो इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे ही रहा है। अब आपको पता चल गया है कि क्यों रेलवे सेक्टर के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्यों रेलवे सेक्टर के स्टॉक फ्यूचर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फाइनली यही बोलूंगा, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी सेक्टर के स्टॉक के नाम मैंने लिया है वो एक लर्निंग पर्पस के लिए था। आप अपने रिसर्च कीजिए और खुद से स्टॉक सिलेक्ट कीजिए।